प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट का अध्ययन करवाया जा रहा है। इसमें हम ब्रिटिश संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम ब्रिटिश सम्राट के उत्तराधिकार नियम और ब्रिटिश सम्राट की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश सम्राट के उत्तराधिकार नियम के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो ब्रिटिश सम्राट के उत्तराधिकारी के नियम में यह प्रचलित रहा है कि सम्राट या साम्राज्ञी का ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री उसके उत्तराधिकारी होंगे, किंतु यदि किसी राजा का पुत्र या पुत्री नहीं हो तो उसके उत्तराधिकार की व्यवस्था ब्रिटिश संसद द्वारा तय की जाती है। इस संबंध में उदाहरण देखते हैं तो 1701 में रानी एन के कोई संतान नहीं होने पर संसद ने उत्तराधिकार नियम पारित कर हैनोवर वंश के राजा जॉर्ज प्रथम को सम्राट का पद प्रदान किया था। वर्तमान में ब्रिटेन में उत्तराधिकार नियम 1702 के उत्तराधिकार नियम द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है। प्रिय छात्रों, ब्रिटेन में वर्तमान में साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय का व्यक्तिगत रूप से 1,40,00,000 पाउंड प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है और यह वेतन की राशि करमुक्त है। इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। इसके अलावा अन्य लाभ परिलाभ भी दिए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम ब्रिटिश राजकुमार की शक्तियाँ या सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश सम्राट को सैद्धांतिक रूप में बहुत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। कानूनी रूप में वह संसद का अविभाज्य अंग है, प्रशासन का अध्यक्ष है, वह समस्त सैन्य शक्तियों का नियंता तथा चर्च का भी अध्यक्ष होता है। सम्राट की शक्तियों के दो स्रोत हैं। एक है राजकीय विशेषाधिकार और दूसरा है
संसदीय अधिनियम। प्रिय विद्यार्थियों, सैद्धांतिक रूप से सम्राट और राजमुकुट की शक्तियां हैं, उनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। बिंदु नंबर 1, कार्यपालिका शक्ति। प्रिय विद्यार्थियों, राजमुकुट या सम्राट को सैद्धांतिक रूप में कार्यपालिका की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। इनमें है राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है और सम्राट ही प्रधानमंत्री और गैर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा सभी उच्च अधिकारी जल, थल, नभ सेना के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति भी सम्राट द्वारा ही की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंधों का निर्धारण और संपादन करना, राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करना, युद्ध की घोषणा एवं संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों में स्थानीय स्वशासन की देखभाल, राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण एवं संचालन करना और इसके अलावा मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वे सभी राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। इस प्रकार राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियाँ अत्यंत व्यापक हैं। इस संबंध में आग ने राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों को अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के समकक्ष माना है। बिंदु नंबर 2 है सम्राट या राजमुकुट की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन में राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन शक्तियों में प्रमुख हैं संसद के द्वितीय सदन यानी लॉर्ड सभा के निर्माण की शक्ति राजमुकुट को प्राप्त है। राजमुकुट को ही पीयर बनाने का अधिकार प्राप्त है और केवल कि पीयर ही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। पीयर का पद वंश परंपरा के अनुसार चलता है और लॉर्ड सभा की कुल सदस्य संख्या के 90% पीयर होते हैं और ये पीयर 5 प्रकार के होते हैं: बैरन, वाइकाउंट, अर्ले, मार्क्विस और ड्यूक। प्रिय विद्यार्थियों, राजमुकुट लोकसभा के चुनाव की तिथि भी घोषित करता है और संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन भी बुलाता है और उसे स्थगित भी करता है। राजमुकुट लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। सम्राट संसद के आरंभ में भाषण देता है और सम्राट के हस्ताक्षर से ही कोई विधेयक कानून बनता है और सम्राट या राजमुकुट अध्यादेश भी जारी करता है। प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु नंबर 3 है सम्राट की न्याय संबंधी शक्तियाँ। सम्राट या राजमुकुट को
न्याय संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की सिफारिश से उन्हें पद से हटा भी सकता है। सम्राट अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमादान भी दे सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु नंबर 4 है सम्राट या राजमुकुट की धार्मिक क्षेत्र की शक्तियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, सम्राट की धार्मिक क्षेत्र की शक्तियों में वह ब्रिटेन में एंग्लिकन चर्च का प्रमुख है और वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, डीन और कैनन आदि की नियुक्ति करता है और वह कैंटरबरी और यॉर्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इसमें पारित नियमों पर हस्ताक्षर करता है। सम्राट की धार्मिक क्षेत्र की शक्तियों और स्थिति के कारण उसे धर्म रक्षक भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने सम्राट की सैद्धांतिक शक्तियों की चर्चा की है। अब हम सम्राट की व्यवहारिक शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सम्राट की सैद्धांतिक रूप से जो शक्तियां हैं, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट द्वारा किया जाता है। सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है जो राज करता है, शासन नहीं। सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनर ने कहा है कि यह विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्तियों का एक शून्य स्थान है। इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि सम्राट राज करता है, शासन नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन में ट्यूडर काल में सम्राट का पद शक्तियों प्रभाव का हुआ करता था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक शक्तिशाली शासिका थी। 17वीं सदी में असीमित राजतंत्र और मर्यादित राजतंत्र के समर्थकों के संघर्ष ने सम्राट के लिए मुश्किल पैदा कर दी, यानी सम्राट की शक्तियों के लिए मुश्किल पैदा कर दी थी और 1649 में सम्राट पद को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई थी। यह गणतंत्र 11 वर्षों तक चला और 1660 में सम्राट पद पुनः जीवित हुआ और चार्ल्स द्वितीय को सम्राट बनाया गया था। इस घटनाक्रम ने सम्राट की शक्तियों को कम कर दिया और वर्तमान में सम्राट की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग संसद द्वारा होता है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति ने सम्राट की शक्तियों को सदा के लिए कम कर दिया और सम्राट पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन में जैसे जैसे कैबिनेट का विकास होता गया वैसे वैसे सम्राट की शक्तियों में ह्रास होता चला गया। ब्रिटेन में वर्तमान में
सम्राट का शासन औपचारिक है, उसके अधिकार भी व्यवहार में नाम मात्र के हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री ही निर्णायक होता है और व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में भी प्रधानमंत्री व कैबिनेट की सलाह या सहमति से ही सम्राट कार्य करता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगा और अगले वीडियो में सम्राट या राज मुकुट के बारे में आगे की चर्चाएं की जाएंगी।